जहाँ से हमको लांछन लगेगा वैसा हम काम करेंगे क्यों। दिखावा का मतलब क्या, धोखा। अपना घर का बच्चा जो है बड़ा एकदम अच्छा है, उसको काम धंधा करने के लिए नहीं बोलेंगे। अब पड़ोसी का बच्चा बच्चा नहीं, उसका भी माँ बाप है। तो इस तरह का जिस पड़ोसी का जो माइंड सेट है ना, उसको ये इस भ्रम को तोड़ देना है। कैसे, बात नहीं मानकर, क्या डायरेक्ट मना कर देना। नहीं नहीं, कोई बहाना, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना ही नहीं, बोलना हम नहीं करेंगे। तो उसको दिक्कत नहीं होगा क्या उसको दिक्कत से तुमको क्या फायदा, उसके खर्चा से तुम्हारा घर का खर्चा नहीं चल रहा है। उसको अच्छा लगे या बुरा लगे उससे हमको कोई मतलब नहीं। समाज किसी भी परिस्थिति में कमजोर और गरीब इंसान को फायदा उठाएगा, सीधी सी बात। ये कोटेशन के अंतर्गत इसका सवाल है कि जब भी मेरे मम्मी पापा कुछ बोलते हैं कि कोई भी काम करने के लिए, तो वो काम हम नहीं कर पाते, या फिर मन नहीं लगता, या फिर करने का मन नहीं होता, या फिर करना भी नहीं चाहते। पर वही बगल का पड़ोसी यदि बोल देता बाबू ये ला दो सामान, वो ला दो सामान, तो एक बार भी मना नहीं कर पाते और चल देते करने के लिए, अपना समय छोड़ छाड़ के, पढ़ाई छोड़ छाड़ के। ऐसा क्यों होता है? देखो, दिक्कत ये है कि दुनिया है ना दिखावा का दुनिया, कि जेब में कुछ हो या ना हो ना, पर फुटानी कई ढंग का रहेगा, अलग रहेगा। ठीक है, भले बाइक में पेट्रोल हो या ना हो फुल, चाहे थोड़ा सा भी, लेकिन निकालेगा साइकिल की जगह बाइक निकालेगा। क्यों? दिखाने के लिए। सर्वप्रथम जो बच्चा अपना मम्मी पापा के नज़र में अच्छा है, वो पक्का है उसके पड़ोसी के नज़र में अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरी बात, पर जो बच्चा अपना पड़ोसी के नज़र में अच्छा है, वो अपना मम्मी पापा के नज़र में ख़राब निकलेगा, ये गारंटीड है। बस इसी बात को ध्यान रखना। अब हमको आप लोग एक बात बताइए, क्या वो पड़ोसी ना, या फिर जो आपका बगल वाला है, क्या आपका घर का खर्ची क्या वही चलाता है? क्या 2 रुपया देता है आपके खाना के लिए, या फिर किसी भी काम के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, या फिर कोई काम करते, कोई बिजनेस करते, क्या आपके घर का खर्चा वही उठाता है? नहीं ना। जब मेरे पड़ोस के आदमी मेरे घर का खर्चा नहीं उठाएगा, तो बाबू वो जब काम करेगा उससे हमको फ़ायदा नहीं होगा, तो उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करना और डायरेक्ट मना कर देना। जिस प्रकार से अब फ़ायदा, अपना फ़ायदा के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है, कोई बोल रहा है कि बाबू मेरा सामान ला दो, सामान लाने के लिए बोल रहा है, और सामान लाने के लिए गया ना, अगर वो बोल दिया ना ये सामान भी ले लेना और 2 रुपया तुम रख लेना, 5 रुपया तुम खा लेना, ठीक है, चले जाना है लाने के लिए सामान, नहीं बोल रहा है ना। और एक बार, पहला बार हर किसी को हेल्प कर देना, और जब लगेगा कि बार बार हम ही को बोल रहा है और हम ला देते हैं और बार बार हम ही को यूज कर रहा है, और उसका अपना बच्चा है उसी के घर में बैठा हुआ है, उसको नहीं बोलता, तो वहाँ मना कर देना है। अच्छा नहीं बनना, वहाँ बुरा बन जाना है। भले वो दूसरे आदमी को बोले कि उसका लड़का अच्छा नहीं है, उसका लड़का, अरे आप लोगों को ना पता है कि मेरा बेटा कैसा है ना। बस इतना ध्यान रखना, पड़ोसी के नज़र में अच्छा नहीं बनना। अच्छा तब बनना जब फ़ायदा मिले। कब बनना? जब फ़ायदा मिलना बंद, अच्छा बनना बंद। क्यों? क्योंकि वो खर्चा नहीं उठाएगा तुम्हारा। कौन उठाएगा? अपना घर वाला। पर अपना माँ बाप के नज़र में हमेशा अच्छा बन के रहना। अब दिक्कत ये है कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं ना सब दिन ना, और हम लोगों का ज़रूरत पूरा हो रहा होता है, तो क्या हो जाता पता है? लगता है आने वाला समय में सब चीज़ तो हमको पूरा हो ही जाएगा, तो यहाँ पर बात मानेंगे या नहीं मानेंगे फिर भी हमको पूरा हो जाएगा। वो ज़रूरत जो पूरा हो रहा होता है ना, वही बात माइंड में घर कर जाता है, और उसके बाद पता चलता है माँ बाप का बात मानना बंद कर देता है और पड़ोसी का बात मानना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि दिखाना होता। अगर वही दिखावा वाला सेंस यदि माँ बाप के नज़र में आएगा, तो पहला माँ बाप का प्राथमिकता कि अपना बेटा बेटी को पढ़ाएं। क्या प्राथमिकता? पढ़ाएं। तब बाबू तुम पढ़ाई में दिखाओ कि हम अच्छा है, ऐसा है, तो उससे तुम्हारा पड़ोसी भी वैसे ऑटोमेटिक बुरा साबित करेगा, अच्छा बोलेगा, माँ बाप तो अच्छा बोलबे करेगा। पर ऐसा होता नहीं। हम क्या करते हैं, मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई सुनवाई नहीं, उसको नहीं देखते हैं, पर पड़ोसी के घर में क्या चल रहा होता है उस पर बड़ा अच्छा से नज़र दे रहे होते हैं कि उसके घर में कौन गया, कौन आया, किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, उसके मतलब क्या बोलते हैं, उसके क्राइटेरिया में
उसके परिवेश में देख झांक के देखेंगे और अपना पूरा समय व्यतीत करके उसमें दिमाग लगा देंगे। अगर वही समय हम अपना घर में खुद पर और अपना माँ बाप पर लगाएं तो कहीं ना कहीं उससे अच्छा और बेहतर संबंध हम लोगों के घर से बनेगा। पर क्या, कितना भी अच्छा बन जाओ, पड़ोसी के नज़र में हमेशा बुरा बन के रहेगा, बुरा बनना पड़ेगा। सब काम कर दो ठीक है, एक काम नहीं करो तुमको बुरा साबित कर देगा। पर वही माँ बाप को ना, सब काम कर दो, एक काम नहीं भी करो, फिर भी तो उसी का बेटा रहेगा, उसी का बोलेगा आज कोई दिक्कत नहीं, इतना काम करबे तो एक काम हम भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पड़ोसी का काम 10 कर दो, 11वां काम नहीं करो तो तुमको बोलेगा फलनमा के बेटा अच्छा नहीं है, बात नहीं माने, केकरो बात नहीं सुने छे, ऐसे है वैसे है, ऐसे है, बस ऐसे ही लांछन लगाएगा। तब बाबू जहाँ से हमको लांछन लगेगा वैसा हम काम करेंगे क्यों? जहाँ भी दिखावा का जरूरत पड़े वो दिखावा करना ही नहीं। दिखावा का मतलब क्या? धोखा। क्या हो गया? धोखा। दिखावा करेगा आज नहीं तो कल मुंह का बल गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि वो दिखावा भी मतलब फॉल्स चला जाएगा। उसके बाद इस तरह से खोखला बताएगा समाज, इस तरह से खोखला बताएगा, फिर घूम फिर के आ जाएगा कहाँ पे? पेरेंट्स पर आ जाएगा, माँ बाप पे आ जाएगा, मम्मी पापा पे आ जाएगा। उस वक्त पड़ोसी भी हट जाएगा, पड़ोसी नहीं आएगा बोलने के लिए कि हाँ नहीं ये लड़का अच्छा है, कभी नहीं बोल सकता। किसको मतलब होगा? माँ बाप को मतलब होगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में पड़ोसी का बात मानो या ना मानो, पर माँ बाप का बात मान लो। और लगा बात अच्छा रहने का ना, अच्छा लगता है या फिर कर देते हैं, तो बस कब करना है? जब फायदा मिले तब, नहीं फायदा मिले मत करना। तो उसको भी जब लग जाएगा ना पड़ोसन को, पड़ोसी को ना, क्या कि लोभी आदमी है, तो तुमको जल्दी बार बार बोलबे नहीं करेगा, बुआ रे तनी काम कर दो, वो काम कर दो। गलत परिस्थिति में पड़ोसी साथ नहीं देगा, जब भी साथ देगा कौन साथ देगा? माँ बाप साथ देगा। तो पड़ोसी का बात मानो या ना मानो, इनका बात कभी नहीं टालना। हाँ भले कभी कभी मत करना, पर बराबर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। अच्छा कुछ नहीं होता और बुरा कुछ नहीं होता, सब हमारा सोच का कमाल है। ठीक है, चलो। मना कैसे करना? क्या डायरेक्ट मना कर देना? नहीं नहीं, कोई बहाना, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना ही नहीं, बोलना हम नहीं करेंगे। तो उसको दिक्कत नहीं होगा क्या? उसको दिक्कत से तुमको क्या फ़ायदा? उसको दिक्कत से तुमको क्या फ़ायदा? हम अभी ही बताए हैं कि बाबू उसके खर्चा से तुम्हारा घर का खर्चा नहीं चल रहा है, ये पॉइंट बताए ना अभी। तो उसको अच्छा लगे या बुरा लगे उससे हमको कोई मतलब नहीं। है कम लगेगा, ठीक है कम लगेगा, तो तुम अपना क्राइटेरिया जो जिससे कम लगेगा उसका तो करना है ना, उसका तो करना। पर अपना बचा के, जब उस एक मिनट बताओ, ठीक है तुमसे कम लगा या फिर तुमको कम लगा, ये बात बताओ, तुमसे कम लगा, उसके घर में अगर तुम्हारे एज का कोई लड़का है, अगर उसको कम नहीं ठहरा के तुमको ठहरा, तो इसका मतलब क्या है? अगर वो सक्षम है, समाज में सोसाइटी में अच्छा अमीर है, और उसको बार बार तुम उससे कम लग रहा है, तो उस वक्त तुमको कर देना है, पर बराबर नहीं करना। तुम्हारा भी स्वाभिमान है, स्वाभिमान है ना, जिसको अभिमान कह सकता अपना वाला, ठीक है, उसको स्वाभिमान बोलते हैं। और दिखाना वाला हो गया घमंड, हो गया अभिमान, हो गया। तो तुम्हारा भी एक बार हुआ, 2 बार हुआ, डायरेक्ट अंकल जी को आंटी जी को मना कर दो, हमसे नहीं होगा, नहीं तो जाके पापा को बोल दो, मम्मी को बोल दो कि बार बार हमको बोलते काम करने के लिए, हमको अपना काम करना था। उसको पोलाइटली अच्छा से प्रेम से बात करना है, पर डायरेक्ट मना करना है, चाहे कोई भी हो। और आपका काम तब लगेगा जब आप उस एज में हो रहे होंगे, इस एज में नहीं काम लगेगा, पक्का काम नहीं लगेगा। वो काम लगेगा माँ बाप को, तो माँ बाप जानेंगे, तुमको नहीं जानना है, सीधी सी बात। इस उम्र में तुमको नहीं जानना है, तुम्हारे लिए सब बराबर है, पर माँ बाप जानेंगे हमको किससे मैनेज रखना, किससे मैनेज नहीं रखना। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अपना फ्यूचर देखना इस उम्र में, ठीक है। ये मत रखना कि आगे उससे काम लगेगा, वो काम लगेगा पिताजी जानेंगे, वो अरेंज करेंगे, और जब आप पिता बनेंगे तो आपको उस तरह से मैनेज करना है। हो गया, बात ख़त्म।